मुझे इतनी नींद आ रही है ना। का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ललिता यादव जी ने करवाया। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। आप सोच रहे होंगे ये क्या सितारे कहाँ से आ गए। खैर ये तो मैं थोड़ी बहुत मस्ती करती रहती हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस व्लॉग। मैं आ चुकी हूँ छतरपुर जहाँ पे बागेश्वर धाम है। हालांकि वहाँ मैं नहीं जा रही हूँ। छतरपुर में पहली बार हमारे जो एमपी के सीएम है वो आ रहे हैं, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ ड्राइवर का जल्दी से आ जाए और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो मेरा शो है आज, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं छतरपुर में और वहाँ पे कुछ काफ़ी बड़ा इवेंट और रैली है जिसमें 1 घंटे का मेरा परफॉर्मेंस है जिसमें मैं जा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस व्लॉग। देखते हैं बहुत कुछ इस व्लॉग में। इनसे मिलिए, ये हैं कंचन जी। कंचन जी आज पूरी इस इवेंट को मेरे साथ में, मतलब मुझे मैनेज करेंगी। एवरीथिंग शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ। हर इवेंट में कोई ना कोई मेरे साथ होता है जो चीज़ों को मैनेज करता है, तो आए दिन अलग अलग लोग मुझे मैनेज करने आ जाते हैं। बट शी वॉज़ वेरी। हमारा बैग रखा जा चुका है, ये ऐसे ऐसे आएगा। हाँ ठीक, चलो अब चलो। हाँ कैमरा कॉन्शियस, कोई बात नहीं, होता है। इसमें क्या है ना, कभी कभी इंस्टाग्राम का फिल्टर लगा के चेहरा ठीक लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हियर। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि छतरपुर रेलवे स्टेशन इतना डेवलप होगा ना। है मतलब डेवलप्ड है। मेरे ख्याल से ये बागेश्वर धाम की वजह से ही ये स्टेशन इतना डेवलप्ड है। सो क्या बात है, वेरी नाइस। छतरपुर में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और फीलिंग गुड टुडे। लेट्स गो। तो आज छतरपुर में सीएम आ रहे हैं और उसी के चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं जिसका आज इवेंट है और वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस है। ग्रेट, सडनली आया ये इवेंट विदाउट एनी प्लानिंग। तो फिलहाल हम जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ और मुझे बहुत नींद आ रही है, बट इट्स ओके। कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है। सोए सोए से मेरी आंखें पास भारी हो गई है। गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग। नींद आती तो जुबान पे सिर्फ गुड नाइट ही रहता है, बट गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मैं 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मैं रेस्ट करूँगी एंड देन उसके बाद चली जाऊँगी, काम करने चली जाऊँगी। काफ़ी डेवलप है, अच्छा शहर है छतरपुर, नाइस। इसको सेट करना बहुत बड़ा काम है, इट्स अ बिग टास्क। सो चलिए चलते हैं। अभी सब देखिए, पंडित जी की भी टीम जा रही है और यहाँ पे स्पेशल आरती होगी, गंगा आरती होगी, तो उसके लिए प्रॉपर शुद्ध पंडित जी आए हैं जो सच में प्रॉपर तरीके से आरती करवाते हैं। सो या इट्स टाइम। थोड़ा सा मैं सो गई थी, उसके बाद उठी, आराम से तैयार होके रेडी होके आ गई हूँ। धूप बहुत ज़्यादा, अभी मैं सोच रही हूँ कि धूप में कैसे जाऊँगी। तो वैसे ही धूप में घूम घूम के कलर डलोगे और धूप लगेगी। कोई नहीं, इट्स वर्क। तो ठीक मेरे स्टेज के सामने कितने सुंदर आदि योगी जी बनाए गए हैं और यहीं पर होगी गंगा आरती। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए, जितना मैं शूट कर सकती थी उतना काफ़ी हद तक मैंने शूट कर लिया। जन्मोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हैं। हमारा आप सभी से अनुरोध है, मुंबई से पधारी इस कलाकार के लिए एक बार जोरदार तालियां।
लोग इतना झूमने लगे, हमारी जो यहाँ पर विधायिका साहिबा हैं वो भी झूमने लगी और उनका तो गाने का मन कर गया, तो वो भी आई स्टेज पर और उन्होंने भी गाने गाए। और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद हमारे सीएम इंतज़ार करने के बाद आए एंड हमारे सीएम के आने के बाद कुछ गाने और उसके बाद गंगा आरती। तो आप देखेंगे ये गंगा आरती। यहाँ पर स्पेशली बहुत सारे पंडित जी मंत्रोच्चारण के लिए बुलाए गए थे और गंगा आरती के लिए। तो देखिए ये कमाल की खूबसूरत सी गंगा आरती हम सब के साथ। तो डॉक्टर मोहन यादव जी जो कि सीएम हैं हमारे एमपी के, जिन्हें यहाँ पर पगड़ी पहनाई जा रही है और एमपी के कुछ कल्चर होते हैं, जैसे ये सीएम साहब ने तलवार निकाली, कुछ होते हैं ऐसे ही कुछ रिचुअल्स और फंक्शन, और उसके बाद जो स्वागत किया गया है, ये जो माला आप देख रहे हैं 8-10 मालाओं से सीएम साहब का स्वागत किया गया है। तो मैं कुछ कुछ कैप्चर कर पाई, तो कितना सम्मान दिया, मतलब पॉलिटिशियन होने के बाद आपको कितना रिस्पेक्ट मिलता है। भले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। खैर हमारा इवेंट ख़त्म हो गया, मैं इतनी थक गई थी कि अब हम सीधा यहाँ से निकल चुके हैं बाय रोड दिल्ली के लिए। और चलते चलते सुबह हो गई और मैं काफ़ी थक गई थी। कितना कार में इंसान कितना ही सो सकता है। फिर उसके बाद हम चलते चले गए। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली और दिल्ली में मैं एयरपोर्ट के पास में ही रुकी हूँ। मेरी फ़्लाइट है सिंगापुर के लिए। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम सीधा जाएंगे होटल और वहाँ पर जाके चेक इन करेंगे और कोशिश करूँगी कि मैं सो जाऊँ, लेकिन सोने से पहले ये व्लॉग एडिट करना है। सुबह के टाइम पे फ़िल्टर के बिना अपना चेहरा देख लो ना तो बेहोशी आ जाएगी सच में, कसम से। चलो इंस्टाग्राम का बड़ा धन्यवाद है, अच्छे अच्छे फ़िल्टर बना देते तो एटलीस्ट खुद को अच्छा फ़ील होता है। तो हम एंटर कर चुके हैं एरो सिटी में और एरो सिटी में लेमन ट्री में हमारा होटल है और यहाँ पे जाके सीधा हम चेक इन मारेंगे और रेस्ट करेंगे। ओके, तो अभी मैंने चेक इन कर लिया है एयरपोर्ट पे और चलिए चलते हैं रूम में। अब मैं क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सो जाऊँगी। मुझे इतनी नींद आ रही है ना कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जाके, हमारा रूम कहाँ पर है, हमारा रूम नंबर 1340 आगे है। हमारा रूम नंबर 1340 आगे है। चलिए, where to keep the key here? हाँ, नाइस। अब मैं सिर्फ रेस्ट करूँगी फ़िलहाल तो। चलो लेट्स गो। हाँ, एल्मीरा किधर है, समझ में नहीं आ रहा है इधर का। इधर है एल्मीरा। ये बड़ा छोटा रूम है यहाँ का, कितना नन्ना मुन्ना सा रूम है ये, बहुत छोटा सा है। चलो बैग को यहीं रख देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू, होटल का व्यू। कहाँ का है? अरे ये तो बाहर का है, मतलब बाहर का पूरा दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम बनाएंगे कप ऑफ कॉफ़ी। जीवन का सुकून है कॉफ़ी। एक सैशे डालो या दो? दो डालते हैं। ये इतनी हल्की कॉफ़ी होती है ना, क्या ही किया जाए। और
और हम कॉफ़ी में किसी भी तरह का मीठा पदार्थ नहीं डालेंगे। तो इसके पहले कॉफ़ी बनाऊँ मैं इसको थोड़ा सा स्टिर कर लूँगी। स्टिर करके ना कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ओह शिट, ज़्यादा ही कर दिया। देखा, मैंने तुरंत क्लीन कर दिया। वीडियो को पॉज करके अब हम इसको हल्का सा इससे स्टिर करेंगे एंड देन वी विल ऐड कॉफ़ी। पता है कॉफ़ी से अच्छा कुछ होता है? ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड फॉर योर फैटी लिवर। अगर आपको फैटी लिवर है देन ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, सारा फैटी लिवर गायब हो जाएगा। दिस इज़ गुड। तैयार हो गई हमारी कॉफ़ी बिना शक्कर की। चलो अब यहाँ पे बैठते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। टीवी को चलाओ कि नहीं? काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था मेरा, तो एकदम थकान हो गई। रात भर कार में ट्रैवल किया मैंने एंड उसके बाद वहाँ से दिल्ली आना। दिल्ली में मतलब अभी अगर मेरी रात की फ़्लाइट है, मुझे रात में निकलना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चेक इन कर लिया। डे यूज़, ओके। एयरपोर्ट पे आप डे यूज़ भी कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको जैसे आपकी फ़्लाइट रात की है तो आप यहाँ पे डे यूज़ के लिए भी रूम बुक कर सकते हैं एंड इट इज़ गुड। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप बुक कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक दिन डे यूज़ का पैसा देना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। सो यस, अभी कॉफ़ी पीते हैं। तो आज का शेड्यूल ये है कि रात में हम उड़ने वाले हैं सिंगापुर, और सिंगापुर जाएंगे। ऑलमोस्ट 6 घंटे की फ़्लाइट है। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है। तो सिंगापुर जाएंगे, वहाँ 6 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद फिर वहाँ से हम जाएंगे इंडोनेशिया, मतलब सिंगापुर एयरलाइंस है। मैंने बहुत सुना है चंगी एयरपोर्ट के बारे में, पहली बार जाऊंगी, देखूंगी कैसा होता है चंगी एयरपोर्ट। बहुत बड़ा है, मतलब जितना मैंने लोगों से सुना है काफ़ी बड़ा है। अब मुझे सोना है और मैं पहले ब्लैक कॉफ़ी पी चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने कॉफ़ी पी लिया इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा सा फैटी लिवर है। तो मेरा एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, उसने बोला कि तुम ब्लैक कॉफ़ी पियो, इट्स गुड, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फैटी लिवर को सही करता है, कितना सही करता है पता नहीं, बट यस, इसीलिए मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ फैटी लिवर को कट करने के लिए। थोड़ा सा फैटी लिवर भी फैटी हो गया, मतलब मेरा फेस तो फैटी है ही, गद्दे जैसा है फेस, लीवर भी फैटी हो गया। ओके, तो ये थी अब तक की जर्नी। अब कॉफ़ी पीते पीते मैं थोड़ी देर कुछ जो काम है मेरे फ़ोन में वो सब कंप्लीट कर लूँगी एंड देन उसके बाद मैं शावर लूँगी, और शावर लेते ही मुझे नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊँगी। क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट है वो है रात की, और अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी। तो रात की फ़्लाइट है, तो उसके आगे की जो, ये क्या लगा मेरे हाथ में, ये देखो चोट लग गई, कितनी